वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के आखिरी से में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, अनदर शेमफुल डिफीट। ऐसा रहा है कि जनाब क्रिकेट के मैदानों से पाकिस्तान को शायद कोई खुशखबरी मिलेगी ही नहीं। एक के बाद एक शर्मनाक शिकस्त, एक के बाद एक शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली मैं क्रिकेट का शैदाई हूँ, मैंने क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट को पसंद भी करता हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान की रगों में ना, पाकिस्तानियों की रगों में क्रिकेट खून की तरह जो ना दौड़ता है। ये एक वाहिद खेल है जिसको हम बेतहाशा पसंद करते हैं। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश जैसी टीम, यार बांग्लादेश के अपने मुल्क के मसाइल आप देखिए। उनके स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे, उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया। अभी नई हुकूमत आई है, शाकिबुल हसन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, वो यहाँ पर क्रिकेट खेलना है। मतलब वो एक अजीब सी सिचुएशन में अभी इस वक्त जिंदगी गुजार रहे थे। फिर वो पाकिस्तान आते हैं जनाब, पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान को वो तारीखी शिकस्त देते हैं 10 विकेटों से। तब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने आखिरी बार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों को खुशखबरी कब दी थी। और ये दराज वक्त अच्छा बुरा हर एक का चलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा तो वक्त ये बुरा जो है ये दराज ही होता चला जा रहा है। इसी पर जरा डिटेल में बात करेंगे। नैरुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं? आ रही है जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। हुजूर वाला सर, आवाज तो मेरी कम आ रही होगी, लेकिन ये परफॉर्मेंस का क्या करें। ये पाकिस्तानी टीम एक के बाद एक शिकस्त, T20 क्या तो वनडे क्या, अब टेस्ट क्या। मतलब आप कहीं तो कुछ तो परफॉर्म करके दिखाएं ना सर, क्या वजह है, कहां कुछ क्लिक क्यों नहीं हो रहा? देखें, क्लिक कैसे हो जब आपने, मेरा मतलब है, इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में सारा कुछ दे दिया हो तो क्लिक कैसे हो। आप ये देखें ना कि आपको T20 में अमेरिका मुल्क, मेरे ख्याल में 16वीं रैंकिंग थी उसकी, उसने हरा दिया। अब अगर बांग्लादेश जो 8वीं रैंकिंग पे था, उसने हरा के आपसे ऊपर पॉइंट ले लिया और आपको 8वीं पोजीशन में पहुंचा दिया, तो 16 का आधा हिस्सा तो यहाँ पर भी आ गया। आप ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि दुनिया की कोई टीम भी आपको कंफर्टेबली हरा सकती है। क्योंकि ये जो मैच आप हारे हैं ना, ये 10 विकेट से आप ना देखें हारे हैं, आप एक तो ये देखें कि तकरीबन 4 दिनों में ये मैच खत्म हो गया। दूसरा ये देखें कि शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि 450 रन बनाए कोई टीम या उसके नजदीक पहली इनिंग में, और उसके बाद वो 10 विकेटों से मैच हार जाए। और सर डिक्लेयर भी करते, कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। देखिए, डिक्लेरेशंस दोनों दुनिया में होते हैं और हार जीत भी होती है, लेकिन ये मुझे समझाएं कि 146 रन जो बने वो तो T20 में भी विनिंग स्कोर नहीं है, तो आप टेस्ट मैच में कैसे इसको डिफेंड कर सकते हैं? 140 रन तो T20 में भी डिफेंड नहीं होता है। सर हमारा बॉलिंग अटैक जो हम देखते थे, जब मैं जिस जमाने में क्रिकेट खेलता था, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक हो गए, फिर सईद अजमल आ गए, उमर गुल थे, ये एक ऐसे नाम थे। मतलब आप 148 रन की बात कर रहे हैं सर, 100 रन पे भी हमने सामने वाली टीम को टेस्ट मैच में आउट किया है। न्यूजीलैंड की टीम को पहली इनिंग में हमने 100 रन पर आउट किया था सर। ये अब और न्यूजीलैंड की कंडीशंस के अंदर सर अब नहीं, क्या मैं 148 रन अपने कह रहा हूँ कि हमने 146 रन बनाए दूसरी इनिंग। जी बिल्कुल सर, मैं बात समझ गया, लेकिन सर बॉलिंग अटैक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो शेर है जिसके दांत ही नहीं है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारे फास्ट बॉलर जो थे, आप अगर नोट करें तो ये बाउंसर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहे थे, ना इन्होंने बाउंसर्स कराए। अच्छा, नतीजे में फास्ट बॉलर जो है, अगर वो बाउंसर नहीं करा सकता तो फिर वो फास्ट बॉलर नहीं है, फिर तो वो मिडिल सेक्स ही है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। आप ये देखें कि उनका जो बॉलर था, जो जिसका नाम है नाहिद राना, उसने इस पिच पे 149.9 यानी 150 की स्पीड से बॉल निकाली। तो हमारे ये सारे लोग थे, इंक्लूडिंग दी बॉलिंग कोच मिस्टर अजहर महमूद, वो यूं क्यों कह रहे थे कि ये पिच जो है ये स्लो, कहां से स्लो है, अगर 150 की बॉल निकल रही थी नाहिद। और सर मैं किसी जात पात पे, किसी की बॉडी शेमिंग पे हरगिज नहीं करता। 128 की गेंदें निकल रही थी। उनका स्ट्रक्चर देखें, हमारा स्ट्रक्चर देखें, उसके बावजूद 149 150 कर रहे हैं सर। सर आप अपने बंदों के देखें, इनको जो आप फीस दे रहे हैं, मैं इसकी बात करूंगा बाबर आजम की, तकरीबन 65 लाख रुपया राउंड अबाउट ये फीस ले रहा है। पहली इनिंग में भी 0, दूसरी इनिंग में भी 0। वो तो अल्लाह ने इज्जत रख ली, कैच छूट गया, और वो कैच भी काफी आसान था, कीपर ना भी उसके बाद 22 रन बनाए सर।
उसके बाद जी? कौन सा, उसके बाद ही 22 ही रन बनाए दूसरी इनिंग में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये 65 लाख रुपए पर मंथ खेले या ना खेले जो ले रहे हैं, ये उसकी वर्थ है। तो एक रन हमें कितने लाख रुपए का पड़ेगा, मुझे ये बताएं। आप क्यों खिला रहे हैं? अगर इसको खिला के बाबर आजम को आपने इनिंग्स डिफीट लेनी है तो बाबर आजम को बाहर करें। नहीं, जिस बॉलर से बॉलिंग हो रही उसको भी बाहर निकाल दें। आपने देखा नहीं कि एक बॉलर ने कैप्टन का हाथ झटक दिया, उसने उसके शोल्डर पे रखा हुआ था। ये तो डिसिप्लिन का हाल है जी बिल्कुल। तो सर कैप्टन का क्या कसूर है? कैप्टन का ये कसूर है कि उसने कहा होगा कि जी मुझे ये बॉलर चाहिए, इसको हम जो दूसरा हारिस रऊफ की तरह रेस्ट नहीं करा सकते। उसने माइंड कर लिया होगा, मुझे क्यों टेस्ट मैच खिलाया। हालांकि शान मसूद से मैं सख्त नाराज हूं कि इसने सिडनी टेस्ट में इसको रेस्ट क्यों दिया। सिडनी टेस्ट का ये मतलब नहीं था कि वहां पर आप 2 टेस्ट हार के तो सीरीज हार गए थे। सिडनी टेस्ट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी मैच। वहां पर आप पॉइंट्स ले सकते थे आप बिल्कुल। आपने उसको ऐसे लिया कि चलो जी सीरीज ही खत्म हो गई, चलो इसको रेस्ट। किस बराबर उसने वहां पर रेस्ट मांगा? और क्या ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर रिलैक्स किया था थर्ड टेस्ट में? उन्होंने किसी बॉलर को रेस्ट दिया था आपने? ये किस बिना पर इसने लिया था शाहीन शाह अफरीदी ने रेस्ट वहां पे? नहीं सर, वो उसकी तो मामला वो उस वक्त जमाने में भी कुछ अलग ही निकल कर आ रहे थे। लेकिन सर शाहीन शाह अफरीदी, चले मैं नसीम शाह की बात नहीं करता, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम, रिजवान, सर ये वो नाम है जिस पर पाकिस्तान। रिजवान की बात कर लें, रिजवान साहब को देखें कि हम उनके बड़े मशहूर है। उन्होंने पहली इनिंग में 250 रन बनाए, नॉट आउट रहे। दूसरी इनिंग में उन्होंने जो जापान में कहते हैं ना खुदकशी का लफ्ज हाराकीरी क्यों की? जो बॉल आपके मिडिल पे पड़ के और आपके ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर जा रही थी सेकंड स्लिप की तरफ, उसको आपने लेग की तरफ घसीटने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा दी। तो सर ये इंडिया के खिलाफ T20 का मैच था अमेरिका के अंदर, उसमें क्या हुआ था? बुमराह ने ऐसी तो बोल्ड मारा था सर, आपको 1 ओवर निकालना। सर क्रिकेटर जो मैंने जितनी बहुत क्रिकेट सीखी है सर, शॉट के ऊपर बिल्कुल उसको बाहर बिठा दें रिजवान को। एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट यही है एग्जैक्टली कि आप सरफराज को मैं इतनी ज्यादा ना क्रिकेट खेला हुआ हूं, ना आप लोगों के मुकाबले में इतनी ज्यादा क्रिकेट को समझता हूं। लेकिन सर हमने जितनी क्रिकेट खेली है उसके मुताबिक हमारे कोचेस कहते थे आप 100 कर लें, लेकिन जिस बदतरीन तरीके से आप आउट होंगे उसकी वजह से आप बाहर बैठेंगे अगले मैच में। भी कर लें, खुद आउट होने का कोई हक नहीं है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और उस वक्त जबकि लास्ट प्लेयर खेल रहा था, आपको मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करना था। और आप उस वक्त आपको याद है कि आसिफ इकबाल और इंतखाब आलम का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, बिल्कुल 10th विकेट का। बिल्कुल जब जरूरत पड़ती है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं ना सर। आप मैं जब ये मैच देख रहा था तो मुझे तो वो इंडिया पाकिस्तान का मैच याद आ गया, T20 वर्ल्ड कप का, अभी जो हुआ था अमेरिका के अंदर। बुमराह 1 ओवर आपने निकालना था, आपकी विकेट की वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया। आप बुमराह को जाके स्वैप पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल्ड हो गए आप, मोहम्मद रिजवान, और सीनियर प्लेयर है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि कल परसों आया टीम के अंदर। ये नाकाबिले माफी जुर्म है और इसके ऊपर कौम से इस शख्स को माफी मांगनी चाहिए। अरे सर माफी की बात होगी तो फिर तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा। $24 डॉलर की तो माफी मांगी नहीं गई जिसकी वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हुई थी। अच्छा सर ये बताएं, वैसे तो पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करने की मुझे लगता है जरूरत है, लेकिन आपको क्या लगता है कहां पर काम करने की अब जरूरत है? या ये मामला ऑपरेशन की बात की गई थी, पता नहीं ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, ऑपरेशन करने का फैसला किया गया था, मतलब उस पर इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। सर ये कब खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदानों से? देखें, खुशखबरी की बात ये है कि पीसीबी एक फैक्ट्री है और प्लेयर उसका प्रोडक्ट है। जब पीसीबी के अंदर हालात जो हैं वो ऐसे चल रहे हैं कि मैंने एब्डिकेट कर दिया है क्रिकेट से। मैंने कहा वकार यूनुस साहब करेंगे जो करेंगे, कर दिया है कि नहीं किया है? जी। और वकार यूनुस साहब को जनाब अब एडवाइजर से हटा के आज मैं देख रहा था वो लगा दिए गया है, वो मेंटोर है क्या सर। कहते हैं, मेंटोर। हाँ, 4 और मेंटोर है हमारे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं तो पीसीबी का माई बाप कौन है क्रिकेट में? जो रियल एस्टेट का मामला है वो तो चलो देख लिया हमारे चेयरमैन साहब ने कि मैं रियल एस्टेट देख लूंगा, और बाकी चीजें जो है वो यहाँ पर वकार यूनुस साहब देखेंगे जो एडवाइजर होंगे। एडवाइजर का भी पता चला कि जी वो एडवाइजर भी नहीं है, तो वो क्या है, व्हाट इज ही? और अगर वो इस चक्कर में है कि जी मुझे कोई जॉब मिल जाए, वो तो उन्हें मिल गई, तो पीसीबी जो हेडलेस बॉडी हो गई ना इस वक्त।
बट सर टाइम की किल्लत है, वरना मैं ज़रा डिटेल में आपसे बात करता। थैंक यू सो मच नैयर साहब। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पाकिस्तान की तारीख के जो अभी क्रिकेट के दिन चल रहे हैं, ये बड़े ही अफसोसनाक किस्म के दिन। मैंने इतनी तनज़्ज़ुली, इतना बुरा वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट पर कभी नहीं देखा कि हम अमेरिका जैसी टीम से हार जाएं, हम ऐसी टीमों से हार जाएं, अफगानिस्तान से हम हार जाएं। ऐसा मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट पर वक्त कभी नहीं देखा था। और अब तो बांग्लादेश की टीम ने 10 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त दी, और ये 10 विकेटों की शिकस्त हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखनी चाहिए कि एक ऐसे मुल्क से हमने शिकस्त खाई है जिसके अपने मुल्क के अंदर बेतहाशा किस्म के मसाइल चल रहे हैं। जो प्लेयर यहां पर खेल रहा है उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो यहां पर आके आप ही के मुल्क में आके आप ही की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे देता है। लम्हा फिक्रिया है, एक बड़ा सवालिया निशान है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत।